सर, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। हम हर समय नई नई कृषि की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं डीडीजी एक्सटेंशन डॉक्टर राजवीर सिंह, जो कि फिलहाल एक विकसित भारत अभियान को लेकर यहाँ पे एक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे जो सबसे पहला सवाल है सर, वो ये है कि जो विकसित भारत कृषि अभियान चल रहा है, ये क्या है और किस तरीके के कार्य इसमें किए जा रहे हैं किसानों? देखिए, विकसित भारत की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि विकसित कृषि की भी बात करनी होगी, क्योंकि भारत की प्रगति का जो रास्ता है किसान खेत खलिहान और गांव से होकर गुजरता है। तो जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो विकसित कृषि की बात करनी होगी, और विकसित कृषि की बात करेंगे तो जो भविष्य की खेती है उसके बारे में चर्चा करनी होगी। इस अभियान का मुख्य मकसद यही था कि वैज्ञानिकों को किसानों के साथ मिलाया जाए। जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का जो नारा है उसको चितार्थ करने के लिए किसानों को और वैज्ञानिकों को साथ लेके आना पड़ेगा, और ये उसके अंदर एक पहली सब्जेक्ट है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब तक सभी एक होके नहीं चलेंगे तो उस चीज़ की दिशा और दशा के अंदर फर्क आ जाएगा। 700 जिले हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रोल है। तो 700 जिलों के अंदर 2000 से ज़्यादा वैज्ञानिकों की और अधिकारियों की टीम बनी। वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक दिन में करीब करीब 5 से 9-10 प्रोग्राम कर रहे हैं गाँव में जा जाके। मुझे लगता है ये एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट है और इसके बहुत अच्छे नतीजे निकल के आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि किसान खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वैज्ञानिकों के साथ चर्चा हो रही है, ऑन दी स्पॉट उनका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। मुझे लगता है खरीफ के सीजन स्टार्ट होने से पहले ये मुहिम काफ़ी कामयाब होगी और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। सर, ये पहली बार देखा गया है जो पूरा तंत्र है कृषि का पूरा तंत्र है, वो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, और जब से डॉक्टर एम एस जाट डीजी बने हैं, जो मतलब बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सक्रिय है, पूरे तरीके से काम कर रहे हैं फील्ड में। इसको लेकर आपका कैसा अनुभव है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है। मंत्री जी खुद लीड कर रहे हैं पूरे नेशन के अंदर। सभी मंत्रियों से, सभी इवन मुख्यमंत्रियों से, कृषि मंत्रियों से, सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं। पूरा तंत्र इसके अंदर जुड़ा हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर हर डिपार्टमेंट के लोग हम मौजूद होते हैं। वहाँ पे सिर्फ हम तकनीक की बात नहीं करते, हम उन स्कीमों की भी बात करते हैं जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो रही है और उसके अंदर किसान काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसानों को कुछ स्कीमों के बारे में नहीं पता था तो उनको जागरूक किया गया, साथ में हम उनको लिटरेचर भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील किसान हैं, जो किसान नवाचार करते हैं, वो भी हमारे सदस्य हैं, इस बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। उन चीज़ों को भी हम कैप्चर कर रहे हैं ताकि उसको देश के पूरे देश के अंदर किस तरह से इसका फैलाव हो सके, इसके ऊपर पूरी चर्चा हो रही है। कृषि प्रसार का जो प्रभार आपके ऊपर है, कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है सर। तो आने वाले समय में आपको किस तरीके से और इसको आगे पहुंचाना चाहिए? मुझे लगता है कृषि विस्तार को किसान और विज्ञान और अनुसंधान से जब तक वो विस्तार नहीं करेंगे, किसान उसका फायदा नहीं उठा सकता। विस्तार एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नई तकनीकियां हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, उधर से हमारे पास सैटेलाइट रिलेटेड जितना भी टेक्नोलॉजी का बैकअप आया है उसको किसानों को एजुकेट करना है। मुझे लगता है कि वो चीज़ें काफ़ी दूर तक जाएंगी। और इसके अंदर प्रसार की जो बात कर रहे हैं तो प्रसार का सबसे सशक्त माध्यम जो है वो अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसानों के साथ पहुंच रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र इसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। हर चीज़ के अंदर सेंट्रल पॉइंट कृषि विज्ञान केंद्र है। और एक अच्छी बात यह रही, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था, कि सभी लोग, सभी डिपार्टमेंट, सभी स्टेक होल्डर, सभी किसान इसको एक बड़ा अच्छे रूप से ले रहे हैं और वो पूरी चर्चा कर रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ पे भी गया हूँ, मैं इस अद्भुत नज़ारे को देख पाया हूँ, ऑब्जर्व कर पाया हूँ। किसान खुल के बोल रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जो विस्तार की संभावनाएं जितनी ज़्यादा है, उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किसान तक पहुंचे, और उन खास करके उन किसानों को जो ट्राइबल एरिया में हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनमें हैं, जो सुदूर के इलाके हैं। आपको ये बताना भी चाहूँगा, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो जीरो विलेज बोलते हैं हम, वाइब्रेंट विलेज, हम वहाँ पे भी पहुंचे इस अभियान के अंदर, उनको भी साथ लिया है। जीरो विलेज का मतलब वो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो हम बिल्कुल सटे हुए हैं, उन गांवों से हमने शुरुआत की और बड़े अच्छे, मतलब वो लोग, किसानों की जरूरत है उसको पूरा किया जाएगा और स्पीड से पूरा किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों को ये कहूँगा कि इस अभियान का हिस्सा बने, अपनी दिक्कतें बताएं, तकनीक का विस्तार करने के लिए आप नई नई जो तकनीक हम बता रहे हैं वो आप उसके बारे में सीखें और उसको अपने खेतों में लगाएं। विकसित भारत को साकार आप ही कर पाएंगे, तो इसके अंदर आओ चलो मिल के चलते हैं और विकसित भारत को विकसित देश बनाते हैं और उसके अंदर आपका बहुत ज़बरदस्त रोल होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।